नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के Q3 का रिजल्ट की अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूं सीमेंस लिमिटेड, तो इनका Q3 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल Q3 में थी 3,360 करोड़ रुपीज़, जो इस साल Q3 में हो चुकी है 3,831 करोड़ रुपीज़। यानी कि कंपनी की सेल्स में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर 14% प्लस की तेजी रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी 21% प्लस की गिरावट रही थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल Q3 में था 615 करोड़ रुपीज़, जो इस साल Q3 में हो चुका है 278 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखें काफ़ी भारी गिरावट रही है, 54% के अराउंड की गिरावट रही है। इन क्वार्टरली बेस पर भी काफ़ी बड़ी गिरावट रही है, 42% प्लस की। यानी कि कंपनी का रिजल्ट देखें तो ओवरऑल मेरे हिसाब से अच्छा नहीं आया है और इनके स्टॉक प्राइस के ऊपर भी शायद से नेगेटिव इम्पैक्ट दिखती हुई नजर आएगी। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड, तो इनका भी Q3 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल Q3 में थी 7,278 करोड़ रुपीज़, जो इस साल Q3 में हो चुकी है 10,343 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर 42% प्लस की तेजी रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर भी देखें तो उसमें भी 31% प्लस की तेजी रही थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल Q3 में था 219 करोड़, जो इस साल Q3 में हो चुका है 416 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर देखें तो 89% प्लस की तेजी रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर भी देखें तो 59% के अराउंड की तेजी रही थी। यानी कि कंपनी का रिजल्ट देखें तो ओवरऑल मेरे हिसाब से काफ़ी शानदार आया है और कंपनी की स्टॉक प्राइस के ऊपर भी काफ़ी अच्छी इंपैक्ट दिखती हुई नजर आएगी। नेक्स्ट बात करें श्री सीमेंट लिमिटेड, तो इनका भी Q3 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल Q3 में थी 4,573 करोड़ रुपीज़, जो इस साल Q3 में हो चुकी है 4,801 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर 4.99% की तेजी रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी 0.84% के अराउंड की तेजी रही थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल Q3 में था 194 करोड़ रुपीज़, जो इस साल Q3 में हो चुका है 268 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर देखें 38% प्लस की तेजी रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर थोड़ी गिरावट रही है 13.55% के अराउंड की। और कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें ईयर ऑन ईयर बेस पर तो थोड़ा ही तेजी रही है, मगर क्वार्टरली बेस पर गिरावट रही है। इस वजह से देखें तो कंपनी का ओवरऑल रिजल्ट मेरे हिसाब से तो अच्छा नहीं आया है। अब आप देख सकते हैं कंपनी के स्टॉक में क्या इसकी इम्पैक्ट हुई होगी। तो आज के अपडेट की बात करूँ तो हमारी यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।